जम्मू कश्मीर के पहलगाम इलाके में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया। हमले में यूएई, इटली और नेपाल के नागरिकों की जान गई, जिससे यह आतंकी वारदात अब केवल भारत की चिंता नहीं रही, यह वैश्विक संकट बन चुकी है। इस हृदय विदारक घटना के बाद भारत में एक बार फिर उरी और पुलवामा जैसे हमलों की यादें ताजा हो गई हैं। लेकिन बड़ा सवाल है, इस बार भारत क्या करेगा? हालांकि अभी तक भारत सरकार या किसी भी अन्य देश की ओर से आधिकारिक तौर पर किसी जवाबी कार्रवाई की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन जिस तरह की गतिविधियां दिल्ली से लेकर कश्मीर तक देखी जा रही है, उससे यह स्पष्ट है कि भारत चुप नहीं बैठने वाला। फरवरी 2019 में हुए पुलवामा हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक कर आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप को तबाह कर दिया था। उस समय प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, यह नया भारत है, यह घर में घुसकर मारता है। अब एक बार फिर हालात लगभग वैसे ही हैं। आतंकियों ने निर्दोष पर्यटकों को निशाना बनाया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है, क्या मोदी सरकार फिर कोई ठोस सैन्य कार्रवाई की योजना बना रही है? रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अगर पाकिस्तान के भीतर मौजूद आतंकी ढांचे की भूमिका स्पष्ट हो जाती है, तो भारत बिना किसी देरी के जवाबी कदम उठा सकता है। हालांकि रणनीति पर फिलहाल पर्दा पड़ा है। हमले के तुरंत बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घाटी का दौरा किया और सुरक्षा एजेंसियों के साथ मैराथन बैठकें की। सूत्रों की माने तो उन्होंने सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस को आतंकवाद के खिलाफ खुली कार्रवाई की छूट दे दी है। हालांकि यह आंतरिक सुरक्षा का हिस्सा है, लेकिन रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह व्यापक रणनीति का संकेत है, जिसमें सीमा पार की कार्रवाई भी शामिल हो सकती है। इस हमले में इजराइल और इटली के पर्यटकों की मौत ने अंतर्राष्ट्रीय आक्रोश को जन्म दिया। इजराइल के राजदूत रूबेन अजार ने ट्वीट किया, भारत आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में अकेला नहीं है। यह संकेत है कि भारत को इस बार वैश्विक मंच पर अधिक समर्थन मिलता नजर आ रहा है। यूरोपीय यूनियन और इजराइल इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में उठा सकते हैं। इससे पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय छवि को भारी नुकसान हो सकता है। पाकिस्तान पहले ही एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में है। अब विदेशी नागरिकों की मौत और टीआरएफ जैसे आतंकी संगठनों के लश्कर-ए-तैयबा के संबंधों के चलते यह मामला एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट तक जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग और निवेश से हाथ धोना पड़ सकता है। वित्तीय विशेषज्ञों का कहना है कि पाकिस्तान की पहले से ही चरमराती अर्थव्यवस्था इस झटके को नहीं झेल पाएगी। चलिए अब समझते हैं क्या हो सकती है भारत की अगली रणनीति। पहला, सीमा पार सर्जिकल स्ट्राइक। सीमावर्ती इलाकों में टीआरएफ और लश्कर लॉन्च पैड्स पर टारगेट हमले। दूसरा, हवाई हमला। खुफिया इनपुट्स के आधार पर बालाकोट जैसे ऑपरेशन की संभावना। तीसरा, डिप्लोमेटिक आइसोलेशन। पाकिस्तान को वैश्विक मंचों पर अलग थलग करने की मुहिम। चौथा, इजराइल से इंटेलिजेंस साझेदारी। ड्रोन और सैटेलाइट्स डाटा के जरिए टेरर मॉड्यूल्स की पहचान। पांचवा, एफएटीएफ ब्लैक लिस्टिंग का दबाव। भारत यूरोप और अमेरिका से पाकिस्तान को आर्थिक रूप से अलग करने की मांग कर सकता है। सोशल मीडिया पर लोग सरकार से सीधे सवाल कर रहे हैं, कब मिलेगा बदला? ट्विटर यानी कि एक्स हैंडल पर #StrikeBack, #पहलगाम अटैक और #पाकिस्तान एक्सपोज जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। लोग पुलवामा के बाद जैसी कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, अब पाकिस्तान को वैश्विक मंच पर बेनकाब करने का वक्त है। सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया की चुप्पी भी टूटनी चाहिए। हालांकि भारत की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक सैन्य जवाब नहीं आया है, लेकिन संकेत यही है कि भारत इस बार भी पीछे नहीं हटेगी। विदेश नीति से लेकर सैन्य कार्रवाई तक हर विकल्प खुला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में भारत आतंकियों को और उनके संरक्षकों को यह दिखाना चाहता है कि निर्दोषों की हत्या अब और बर्दाश्त नहीं होगी। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।
8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।